उत्तर प्रदेश के माफिया रहे अतीक अहमद हत्या की वजह से सुर्खियों में है। इससे पहले उसके काली कमाई पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी। अफसरों ने इतना शिकंजा कसा कि अतीक बेबस हो गया था। बिहार में कभी सिवान से सांसद रहे शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। लालू यादव अपने हिसाब से शहाबुद्दीन का इस्तेमाल करते रहे, मगर कुछ ऐसे अफसर आए जिन्होंने शहाबुद्दीन के साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था। एक समय था जब बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन का राज चलता था। वो अपराध का बेताज बादशाह था, मगर थे कुछ जाबाज अधिकारी जिन्हें देश से और देश की जनता से प्यार था। वे शहाबुद्दीन की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे। जब समय आया तो वर्तमान सत्ता के ब्लू आई बॉय शहाबुद्दीन को जेल के दीवार के पीछे धकेलने से गुरेज भी नहीं किए। उस जाबाज पुलिस अफसर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आरएस भट्टी। जी हां, बिहार के वर्तमान डीजीपी ने 15 दिन में शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया था। राजविंदर सिंह भट्टी 1990 बैच के आईपीएस अफसर हैं। भट्टी मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। तब बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला था। उनके खिलाफ एक्शन लेने से पुलिस वालों को भी सोचना पड़ता था। उसी वक्त साल 2005 में विधानसभा चुनाव के समय विशेष तौर पर आरएस भट्टी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार भेजा गया। उनको सिवान में डीआईजी का पद सौंपा गया। उन दिनों सिवान में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। साल 2005 में 2 बार फरवरी और अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव हुए थे। अक्टूबर 2005 विधानसभा चुनाव के लिए केजे राव को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। उन्होंने ही आरएस भट्टी को सिवान के लिए मांगा था। उस समय भट्टी सीबीआई में डीआईजी थे। सिवान में एसपी का पोस्ट था, लेकिन आरएस भट्टी सीबीआई में डीआईजी थे, इसलिए सिवान में एसपी पोस्ट को खत्म किया गया। फिर भट्टी को डीआईजी बनाकर सिवान भेजा गया। चुनाव पर्यवेक्षक केजे राव ने साफ कह दिया था कि शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करो। आरएस भट्टी एक्शन में आ गए। सिवान पहुंचते ही स्पेशल टीम बनाई गई और शहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। सिवान पहुंचने के 15वें दिन शहाबुद्दीन को हथकड़ी पहना दी गई थी। डीआईजी आरएस भट्टी ने 1994 बैच के 5 दरोगा की एक स्पेशल टीम बनाई थी। इसमें मुजफ्फरपुर के 2 और सिवान के 3 दरोगा शामिल थे। इसमें एक महिला दरोगा भी थी। आरएस भट्टी के इस टीम ने शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने का जिम्मा सौंपा। इन अधिकारियों की पहचान छिपाकर इनको सीबीआई के गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। साल 2005 का नवंबर का महीना था। महीने के पहले हफ्ते में ही पता चला कि शहाबुद्दीन हरियाणा से रात को दिल्ली आने वाले हैं। पुलिस की टीम ऑटो से उसके घर पहुंची। पुलिस के आने की भनक लगते ही शहाबुद्दीन भागने लगा, लेकिन अधिकारियों ने उसे दबोच लिया था। ये वो समय था जब मुस्लिम मत के लिए बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन को राजद सुप्रीमो लालू यादव का संरक्षण प्राप्त था। साल 2003 में डीपी ओझा डीजीपी बने थे। डीजीपी बनते ही ओझा ने शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। पहले सबूत इकट्ठे किए गए, कई पुराने मामलों को फिर से उठाया गया। ऐसे कई मामले थे जो सीआईडी को सौंप दी गई थी। उन मामलों को पुनः समीक्षा कराई। माले कार्यकर्ता मुन्ना चौधरी के अपहरण और हत्या के आरोप में वारंट जारी किया गया। दबिश बढ़ाई गई। तंग होकर शहाबुद्दीन ने सरेंडर कर दिया था, मगर राज्य की सियासत काफी गर्म हो गई थी। सरकार ने डीपी ओझा को हटा दिया था। अब बात कर लेते हैं सीके अनिल की। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी सीके अनिल ने भी शहाबुद्दीन को दिन में तारे दिखा दिए थे। तत्कालीन डीएम सीके अनिल ने न केवल शहाबुद्दीन का नाम वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया, बल्कि जिला बदल भी कर दिया था। इनके दौरान मामला था 2 सगे भाई को तेजाब से नहलाकर मौत के घाट उतारने का। ये सीके अनिल ही थे जिन्होंने शहाबुद्दीन को आरोपी बनाया और उनके साम्राज्य को तहस नहस करने का संकल्प लिया था। इतना ही नहीं, इस तेजाब कांड के सिलसिले में आईपीएस रतन संजय के साथ शहाबुद्दीन के प्रतापगढ़ स्थित आवास पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में पाकिस्तान निर्मित हथियार मिले। वैसे AK-47 भी मिले थे, जिस पर पाकिस्तान के मुहर लगे थे। सिवान के एसपी बने रतन संजय ने भी शहाबुद्दीन के नाक में नकेल कस दी थी। ये वो एसपी थे जिन्होंने शहाबुद्दीन के जेल में रहते हुए साजिशकर्ता के रूप में मामला दर्ज कराया था। इनमें 2 भाइयों को तेजाब से नहलाकर मारने का मामला साजिश था। तब इस मामले में डीजीपी, डीपी ओझा, डीएम सीके अनिल के साथ
प्रतापपुर स्थित शहाबुद्दीन के आवास पर छापेमारी कर हथियार, पैसा और जानवरों का खाल और गहना बरामद किया गया था।